चलिए हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन पीएसआईआर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आज हमारा 83rd लेक्चर है। 83rd लेक्चर होने का मतलब है इससे पहले हमने 1 से लेकर के 82 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड वी होप कि इनके जो नोट्स हैं वो आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे और ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज भी जो है वो होंगे। यस सर। ये क्या है सर? ये है हमारी क्लास के कुछ नियम प्लस कायदे प्लस कानून कि आपको जो प्रीवियस क्लासेस उनको कम से कम 3 बार देखना है ताकि सब्जेक्ट का बेटर रिटेंशन हो सके। आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप चाहे तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ सकते हैं। सर मैं ना पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लूं क्या? पूरा न्यूज़पेपर कभी भी नहीं पढ़ना होता है। जो स्टैटिक पोर्शन आपने पढ़ लिया है उसी से रिलेटेड न्यूज़ आपको हमेशा पढ़नी होती है एंड जैसे ही कोई भी न्यू पॉइंट मिलता है उसको ले जाकर के अपने नोट्स में अपडेट कर लेना होता है। रेगुलरली आपके पास यहाँ पे डाउट सेशंस होंगे, मेंटेन करके रखना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन द क्लास। किसी भी तरह का कोई भी फाउल कमेंट आप करते हो तो उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा एंड स्ट्रेट अवे आपको यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप क्लास में लेट आते हो तो इससे आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग इंपैक्ट होगी। सो इससे बचने के लिए क्या करना है? पंक्चुअलिटी को मेंटेन करके रखना है। द मीडियम ऑफ द टीचिंग इज बाइलिंगुअल। एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट विल बी मेड टू एक्सप्लेन अ टॉपिक, सो प्लीज डोंट इंसिस्ट ऑन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर टीचिंग। प्लीज कीप योर माइक ऑफ एंड कैमरा ऑन वाइल जर्निंग द लेक्चर एंड जब कभी डिस्कशन के लिए बोला जाए तो आपको अपने माइक ऑन जरूर करना है। एंड जो बैकलॉग के सब्जेक्ट्स हैं उनको वेबसाइट के ऊपर जाकर के कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अगर आपने उसको कंप्लीट नहीं किया तो जिस रेस में आप दौड़ रहे हो, सर मैं उसमें सबसे आगे रहूंगा ना, सर मैं बीच में आऊंगा ना, सर मैं पीछे आऊंगा ना, सर तो फिर बेटा उस रेस में ही नहीं रहोगे। यू विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द रेस। क्या होगा? आप उस रेस का पार्ट ही जो है वो नहीं रहेंगे। विद दिस टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सर्टेन सेंसिटिव इश्यूज। सर सेंसिटिव इश्यूज, यस। आज जो है हम कुछ सेंसिटिव इश्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं ना। व्हाट डू आई मीन विद दिस सेंसिटिव इश्यूज? हमको ना आज देखना है कि व्हाट आर बेसिकली द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। यस गाइस, प्लीज टू स्विच ऑन योर कैमरा। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर बेसिकली द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। व्हाट आर बेसिकली द प्रॉब्लम्स विद रिगार्ड टू द ग्रोथ ऑफ इंडिया। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद रिगार्ड टू नेशन बिल्डिंग ऑफ इंडिया, के इंडिया के एज अ नेशन बनने में हम लोगों को ने आज तक क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके पास यहाँ पे देखी है, इंडिया की पॉलिटिक्स में आज तक आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। एंड ये सारी चीजों को जो है हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। So our next topic which we are going to start today is caste, religion, ethnicity in Indian politics. तो ये सारी चीजें जो हम लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करनी है, इसको लेकर के सारी की सारी चीजें जो हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी है। चलो सर, तो एक एक करके टॉपिक को हम लोग यहाँ पे देखते जाएंगे एंड समझते जाएंगे। ब्लैक स्क्रीन के ऊपर चलेंगे एंड ब्लैक स्क्रीन के ऊपर सारी चीजों को समझने की कोशिश हम लोग यहाँ पे करेंगे। यस सर। सो सबसे पहले क्या होता है, हम लोगों को ना एक चीज को समझना है। सर चीज को समझना है? कैसी चीज को? इसको समझना है। सर ये क्या बना दिया आपने? बेटा इसको बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल। एंड अगर मैं इसको एज एन वर्ब की तरह देखूं, अगर मैं इसको एक पॉलिटिक्स में अगर मैं देखूं ना, तो एक थ्योरी चलती है जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन। थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स। यस, एक थ्योरी होती है जिसको बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स। अब देखो सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स का क्या मतलब है। जो आप लोगों ने आज तक, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा कैमरा ना, समीक्षा, मोना दीक्षित वगैरह, पूजा वर्मा, राधा, एवरीवन प्लीज डू स्विच ऑन योर कैमरा। थ्योरी ऑफ इलाइट्स क्या कहता है? थ्योरी ऑफ इलाइट्स कहता है कि आपके पास यहाँ पे जो चीजें हैं ना, आपके पास यहाँ पे वो कैसे हमेशा सर्कुलेशन में चलती है। जैसे जैसे आपने लाइफ के पार्ट पढ़ रखे हैं ना, कि सर सुख आता है, फिर दुख भी आता है, फिर वापस सुख आता है, फिर वापस दुख आता है। चीजें एक जैसी नहीं 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 चलती। यस। आपकी पढ़ाई में भी आपके पास ना सर्कुलेशन चलता है। कभी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, कभी पढ़ाई बहुत बेकार होती है, फिर से पढ़ाई किसी दिन बहुत अच्छी होती है, फिर से पढ़ाई बहुत बेकार होती है। उसी तरीके से यहां पर भी हमारे पास क्या है? सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स चलता है। मतलब जो इलाइटिस क्लास है ना वो हमेशा सर्कुलेट होती रहती है। सर्कुलेट मतलब आज देखोगे तो इंडिया में सबसे अमीर कौन है? लेट्स से सर अंबानी। क्या हमेशा अंबानी ही सबसे अमीर रहेंगे? नहीं सर, उनसे पहले कोई था, आज वो है, उसके बाद कोई और होगा। लेट्स से हम पॉलिटिक्स में देखते हैं। एक टाइम था जब इंडिया में कांग्रेस 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 हर जगह चलता था। बट क्या आज चलता है? नहीं सर, आज सब जगह बीजेपी 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 चलता है। बट कैन वी गारंटी दैट इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम? नो सर। थिंग्स, द सिनेरियो कैन बी चेंज्ड, करेक्ट? आफ्टर इफ वी से, लेट्स से आफ्टर 25 5 years फ्रॉम टुडे, विल इट बी द सेम? नहीं सर। 15 साल से पहले ममता बनर्जी आपके पास यहाँ पे वेस्ट बंगाल में आई थी, करेक्ट? उससे पहले दूसरी पार्टी थी। फिर ममता 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 दीदी 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 चलता रहा। बट इज इट द सेम टुडे? नो, चेंज हो चुका है। करेक्ट, चेंज हो चुका है। वैसे इसके साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, अभी करंट अफेयर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है जो कि आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा एक टॉपिक आपके पास हो सकता है, कि व्हाट हैपेंस इफ सीएम
व्हाट हैपेंस इफ सीएम रिफ्यूजेस टू रिजाइन। करेक्ट, व्हाट हैपेंस इफ सीएम, इसको होमवर्क में लिख लेना। और अदरवाइज क्लास के बाद में जो है मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या क्या चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो हो सकती है। तो इंडियन पॉलिटी के अंदर जो है ये टॉपिक आपके लिए बहुत अच्छा है, इसको प्लीज ऐसे होमवर्क के अंदर जरूर जो है वो लिख लेना। करेक्ट, इसको जरूर करना है। सो हमको थ्योरी ऑफ इलाइट्स में, सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स में हमको क्या समझना है कि सर एक सर्कल चलता है। एक टाइम होता है जब एक एक कम्युनिटी मेजोरिटी में होती है, दूसरी कम्युनिटी माइनॉरिटी में होती है। फिर वापस क्या होगा, ओवर द स्पैन ऑफ टाइम माइनॉरिटी मेजोरिटी बन जाएगा, मेजोरिटी माइनॉरिटी बन जाएगा। ये हमेशा सर्कुलेशन में आपके पास यहाँ पर चलता रहता है। क्या चलता रहता है सर, ये हमेशा सर्कुलेशन में आपके पास यहाँ पे जो है वो चलता रहता है। तो ये सर थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स किसने दी, ये हमको दी है परेटो ने। किसने दी है सर, परेटो ने हमको एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स। क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स। सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स आपके पास यहाँ पर जो है वो बोलता है। तो सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स के अंदर ये क्या बताता है कि सोसाइटी जो आपके पास होती है ना, सोसाइटी, वो सोसाइटी आपके पास दो चीजों में आपके पास यहाँ पे बटी हुई है सर। किस में, एक तो आपके पास होता है इलाइट्स, और एक आपके पास होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन इलाइट्स। यस, एक तो इलाइट्स हो गए और एक आपके पास नॉन इलाइट्स हो गए। जो इलाइट्स है वो कौन होंगे सर, इलाइट्स आपके पास होते हैं रूलिंग माइनॉरिटी। अब देखो, जो रूल कर रही है वो हमेशा मेजोरिटी होगी माइनॉरिटी होगी। कम लोग रूल करते हैं, इसको कम्युनिटी से मत मान लेना। कम लोग होते हैं जो रूल करते हैं हमेशा। अमीर कितने हैं, कम है। गरीब कितने हैं, बहुत ज्यादा है। सो हमेशा इलाइट कैसे होंगे, दे विल बी रूलिंग माइनॉरिटी। कम लोग हैं जो कि रूल कर रहे हैं, किसके ऊपर, नॉन इलाइट्स के ऊपर। और नॉन इलाइट्स कैसे होंगे सर, ये हमारे पास हमेशा मेजोरिटी के अंदर देखने को मिलेंगे। फिर क्या होगा, इन मेजोरिटी में से कुछ लोग उभर करके बाहर आएंगे और वो रूलिंग पार्टी में चले जाएंगे, वो रूल करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो मेजोरिटी वो वापस क्या बन जाएगी, वो माइनॉरिटी आपके पास यहाँ पे बन जाती है। सो ओवर द टाइम आपके पास क्या होगा सर, ओवर द टाइम हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे करप्शन बढ़ेगा। ओवर द टाइम हम देखेंगे तो जो इलाइट्स है, जो रूलिंग माइनॉरिटी वाले, वो इनएफिशिएंट होते जाएंगे। यस, वो इनएफिशिएंट होते जाएंगे। वो मेजोरिटी के साथ में आउट ऑफ टच में आपके पास यहाँ पे रहेंगे। और इन सब की प्रॉब्लम के चलते क्या होगा सर, इन लोगों का तो हो जाएगा पतन और इन लोगों का हो जाएगा आपके पास राइज। और फिर क्या होगा, फिर जो नॉन इलाइट्स थे उनमें से कुछ लोग बाहर आएंगे एंड दे विल स्टार्ट रूलिंग। ये रूल करना आपके पास यहाँ पे स्टार्ट होंगे। तो ये क्या बन जाएंगे, ये उस टाइम में बन जाएंगे सर अगेन रूलिंग माइनॉरिटी। और ये जो पहले इलाइट्स है वो किस में चले जाएंगे, वो मेजोरिटी वाले पार्ट में आपके पास यहाँ पे चले जाएंगे। इसको बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स। इसको बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ इलाइट, कि हमेशा एक दूसरे को हमेशा रिप्लेस जो है वो करते रहेंगे। यस, इसको हमेशा एक दूसरे से रिप्लेस आपके पास यहाँ पे करते रहेंगे। तो परेटो ने ना इस चीज को हमेशा दो चीजों से बताई थी। किस चीज से बताई थी, बहुत ही खूबसूरत सर, एक लॉयन से इसको बताया था और एक फॉक्सेस से इसको बताया था। सो व्हाट इज लॉयन, लॉयन क्या होता है, लॉयंस आर कंजर्वेटिव, फोर्सफुल, रिलाई ऑन ट्रेडिशंस एंड अथॉरिटी। बट क्या हमेशा ऐसा चलता रहेगा क्या, नहीं ना सर, एक दिन इनका भी अंत आएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये स्ट्रेंथ का, डिसिप्लिन का यूज करते हैं पावर को मेंटेन करने के लिए। फॉक्सेस कौन से होते हैं, दे आर कनिंग, शार्पली बैठे बैठे देखते रहेंगे, जिस दिन मौका मिलेगा ना उस दिन तख्ता पलटी करेंगे। इनोवेटिव होते हैं, दे यूज मैनिपुलेशन एंड डिप्लोमेसी, स्किल्ड इन नेगोशिएशन एंड डिसेप्शन। उसके बाद में क्या चीज आपके पास होती है कि सर, अ हेल्दी सोसाइटी आपके पास क्या होती है, अ हेल्दी सोसाइटी अकॉर्डिंग टू पेरेटो इट रिक्वायर्स अ बैलेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स। कि इन सब के बीच में बैलेंस आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। अगर एक जना आपके पास यहाँ पे डोमिनेट करेगा दूसरे को बहुत ज्यादा, तो धीरे धीरे आपके पास यहाँ पे क्या होगी सर, इनस्टेबिलिटी आपके पास यहाँ पर आई जाएगी। यस, अगर एक जना दूसरे को डोमिनेट करेगा तो आपके पास क्या होगा सर, इनस्टेबिलिटी आपके पास यहाँ पे आएगी। और हमेशा ध्यान रखना है, पावर ऑलवेज रिमेन कॉन्सेंट्रेटेड बट हु होल्ड्स इट कीप चेंजिंग। यस, पावर हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी, वो ज्यादा लोगों में नहीं बटेगी, कम लोगों के अंदर ही आपके पास यहां पर जो है वो बटी रहेगी। आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, इंडिया को कौन चला रहा है सर, बीजेपी चला रही है। बीजेपी को कौन चला रहा है से, हो गए ना, बिल्कुल नैरो डाउन में हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल नैरो हो गए हम लोग यहाँ पे। तो हमेशा क्या होता है सर, पावर हमेशा क्या करती है, कॉन्सेंट्रेट करती है। पावर जो है हमेशा आपके पास कैसी होती है, पावर ऑलवेज रिमेन कॉन्सेंट्रेटेड बट हु होल्ड्स इट कीप चेंजिंग। अब आपको इसके ऊपर ऐसे लिखने के लिए बोल दे, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, यस। इसके अलग अलग डायमेंशंस के बारे में बताओ, रिच एंड पुअर के बारे में बताओ, पॉलिटिक्स के अंदर आप इसको बता सकते हो। करेक्ट, अलग अलग इकोनॉमी से इसको रिलेट कर सकते हो।
यस, कि सर पावर कैसी होती है, हमेशा आपके पास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होती है, बट इसको कौन होल्ड करके रखता है, ये हमारे पास यहाँ पे हमेशा चेंज होता रहता है, वो हमेशा आपके पास यहाँ पे चेंज जो है वो होता रहता है। करेक्ट, अंडरस्टूड, समझ आया। अब आपके पास यहाँ पे बात आती है कि क्या सर इंडिया में भी ये चीज है क्या, क्या इंडिया में सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स हुआ है क्या? द आंसर इज यस। इंडिया में आपको सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स जो है वो बार बार देखने को मिला है। सर कैसे? अगर मैं पॉलिटिक्स में बात करूं तो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर आपको हमेशा सर्कुलेशन देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? यस, कांग्रेस और बीजेपी के अंदर आपको हमेशा सर्कुलेशन देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? सब मिलता है। अगर मैं सोसाइटी की आपके सामने बात करूं, यस, सोसाइटी की अगर मैं आपके पास में यहां पर बात करूं, तो हमको बार बार जो बैकवर्ड क्लास आपके पास लोग हैं, उस बैकवर्ड क्लास से लोग लीडरशिप के अंदर आते हुए दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? हमको दिखता है। वो चाहे किसी जॉब में रिजर्वेशन के थ्रू आ सकते हैं, वो चाहे पॉलिटिक्स के अंदर आपको यहां पर आ सकते हैं। तो जैसे ही ये लीडरशिप में आए आपके पास, तो वो इलाइट्स बन जाएंगे आपके पास। करेक्ट। एक बार कभी एससी से कोई आएगा, एक बार एसटी से कोई आएगा, फिर आप देखोगे और किसी माइनॉरिटी से आपके पास कभी कोई आएगा, कभी वुमेन से आपके पास यहाँ पे रिजर्वेशन से कोई आता है। तो ये हमेशा सर्कुलेट होता है नहीं होता है? यस। तो एक बार आप देखोगे कि कभी तो हमको अपर क्लास से कोई नॉमिनेटेड दिखता है, कभी हमको लोअर क्लास से कोई नॉमिनेटेड आपको दिखता है। तो ये अभी हमेशा क्या चलता है सर, सर्कुलेशन आपके पास यहाँ पर हमेशा देखने को मिलता है। अगर मैं थर्ड इकोनॉमी को लेकर के अगर आपके पास मैं यहाँ पर बात करूं, इकोनॉमी को लेकर के, तो इसमें भी आप देखोगे तो सर्कुलेशन ऑफ इलाइट चला है। सर कैसे? एक टाइम था जब इंडिया में सब कुछ लाइसेंस राज चलता था। क्या चलता था? लाइसेंस राज आपके पास। पूरी की पूरी इकोनॉमी जो थी वो लाइसेंस राज के थ्रू आपके पास यहाँ पर कंट्रोल जो है वो होती थी। तो इस टाइम में क्या था सर, ओल्ड लाइसेंस में क्या था, देखो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू कंट्रोल होता था ये पूरा का पूरा। एंड ब्यूरोक्रेसी के अंदर आप पैसा खिलाओ, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। इसका मतलब जो ओल्ड रिच लोग आपके पास हैं, उन्हीं को लाइसेंस मिलता रहेगा हमेशा। बट धीरे धीरे ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ? आज के टाइम में सबसे अमीर इंसान, क्या वो जो ओल्ड रिच थे वही ओल्ड रिच आगे आज भी बने क्या? नहीं सर। आज के टाइम में आप देखते हो तो आपको नए नाम दिखते हैं। यू कैन सी अंबानीज, यू कैन सी अडानीज, यू कैन सी टाटा। करेक्ट। अब हमको अलग अलग नारायण मूर्ति जैसे हमको लोग यहाँ पे जो है वो देखने को मिलते रहते हैं। करेक्ट। तो पॉलिटिक्स के अंदर देखो चेंज हो रहा है, सोसाइटी के अंदर आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है, इकोनॉमी के अंदर आपको यहाँ पर चेंज जो है वो देखने को मिलता है। मैं अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करूं, यस, अगर मैं ब्यूरोक्रेसी की बात करूं, तो यहां पर सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स हमको देखने को मिलता है नहीं, मतलब एक सर्कुलेशन देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। भाई पहले अगर हम देखें ना, तो आईएएस लोगों की डोमिनेंस चलती थी। सर क्या बात कर रहे हो, पहले चलती थी? इसका मतलब अभी नहीं चलता क्या? ना बेटा ना, अभी आप देख रहे हो ना, तो आईएएस लोगों से भी ज्यादा टेक्नोक्रेट्स, यस, इनके साथ साथ कदम से कदम मिला करके ये भी अपने सुझाव देते हैं। टेक्नोक्रेट्स, पॉलिसी एक्सपर्ट्स। आज के टाइम में, पहले के टाइम में अगर पॉलिसी बनानी होती थी सिर्फ आईएएस से पूछा जाता था। अब अगर कोई मान लो इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, उसको भी बुलाएंगे। अगर कोई स्पेस एक्सपर्ट है, अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड किसी चीज से एक्सपर्ट है, कोई किसी टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, कोई एआई से रिलेटेड एक्सपर्ट है, उसको बुलाया जाएगा एक्सपर्ट में, उसकी भी भागीदारी रखी जाती है आपके पास यहाँ पे। सो पॉलिसी, कोई एग्रीकल्चर में आपके पास यहाँ पर है, आप देख रहे हो आजकल थिंक टैंक्स बनाए जाते हैं। तो ये भी क्या है, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब इसको इसने रिप्लेस कर दिया सर किसी ने, और जिसने रिप्लेस कर दिया क्या वो हमेशा बना रहेगा? नहीं सर, वो भी आगे जाके किसी और से रिप्लेस हो जाएगा। वो भी आगे जाकर के आपसे किसी से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे आज आप देखते हो, एक मीडिया को देखते हैं, मीडिया को, एक और पॉइंट, मीडिया। पहले आपके पास प्रिंट मीडिया डोमिनेट करता था। प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर एंड ऑल, न्यूज़पेपर हो गया आपके पास, जो ये पर्चे वर्चे बंटवाए जाते हैं वो सब कुछ। बट आज के टाइम में ऐसा है क्या? नहीं सर, इसको सर्कुलेट, ये सर्कुलेट रिप्लेस हुआ कि नहीं हुआ? किससे रिप्लेस हो गया ये डिजिटल मीडिया से रिप्लेस हो गया। यस, ये आपके पास डिजिटल मीडिया से आपके पास यहाँ पर जो है वो रिप्लेस हो गया। करेक्ट, ये डिजिटल मीडिया से आपके पास रिप्लेस हो गया। तो ये सारे पॉइंट समझ में आया कि अगर आपसे यहाँ पे कोई भी बोले कि, अगर आपसे कोई भी बोले कि सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स को समझाएं,
सर्कुलेशन तो इंडिया में है कि नहीं है? द आंसर इज यस। इंडिया में किस किस तौर के ऊपर बताना है? सबसे पहले पॉलिटिक्स में बताना है, कांग्रेस एंड, यस, कांग्रेस एंड बीजेपी के बीच में, कांग्रेस एंड बीजेपी के बीच में हम इसको बता देंगे। उसके बाद में सेकंड, इकोनॉमी के अंदर आपको बताना है। थर्ड, मीडिया के रेस्पेक्ट में भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। टेक्नोलॉजी, ब्यूरोक्रेट्स के अंदर भी हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। करेक्ट। हर चीज में, ट्रांसपोर्टेशन में भी आप यहाँ पे बता सकते हो। करेक्ट। हर कितनी ही सारे डायमेंशंस के अंदर हम इस चीज को जो है वो बता सकते हैं। यस और नो? यस। ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, ऑनलाइन क्लासेस आ गई, वापस ऑफलाइन चल रहा है, हाइब्रिड सिस्टम हो रहा है। ये क्या है? एक की जगह दूसरा हमेशा कोई ना कोई लेकर के चल रहा है। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स। करेक्ट। एंड इलाइट्स का प्लीज समझना, इलाइट्स डजंट मीन दैट मीन ओनली द रिच, रिच मीन्स इलाइट्स। इलाइट्स मीन्स माइनॉरिटी पीपल, दैट द पावर is getting concentrated. Yes, power will always remain concentrated among few, but those few will always get replaced. Yes, those few will always get replaced. How many of you got this point? Samiksha, Richa, raise your hand. How many of you got this point? Correct? क्या समझ आया कि हाँ सर, ये पॉइंट जो है हमेशा क्या है सर्कुलेशन में, ये हमेशा आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ये हमेशा आपके पास यहाँ पे रिप्लेस होता रहेगा। ये हमेशा आपके पास यहाँ पे रिप्लेस जो है वो होता रहेगा। तो मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स बता दिए। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से आपके पास एग्जांपल्स भी आंसर में सारे के सारे लिख रखे हैं। सारे के सारे आपके पास यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिख रखे हैं। सो जैसे कि अगर मैं इंडिपेंडेंस के बाद में देखूं, तो पूरी के पूरा इंडिया को कौन कंट्रोल करके रखता था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। मगर फिर पे क्या हुआ सर? इमरजेंसी हो गई। और जैसी इमरजेंसी उसके बाद में लगी, उसके बाद सर कांग्रेस के दिन ऐसे खराब होने स्टार्ट हुए, ऐसे खराब होने के स्टार्ट हुए कि धीरे धीरे इनका पतन होना स्टार्ट हुआ। और फिर कौन हुआ सर? सोने पे सुहागा, मोदी जी आ गए। उसके बाद तो सुपड़ा साफ कर दिया इनका। करेक्ट। सो लीडरशिप डाउन, ड्रॉन फ्रॉम फ्रीडम फाइटर्स, अर्बन अपर कास्ट के लोग थे, पॉलिटिकल फैमिलीज आपके पास यहाँ पर थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ सर? डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, करप्शन होना स्टार्ट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन वीक हो गई, मास कनेक्ट लॉस हो गया आपके पास यहाँ पे पूरा का पूरा। राइज ऑफ इलाइटिस अंडर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या हुआ? राइज हुआ, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आपके पास यहाँ पे आती है। और उसके बाद भी देखते हो तो नया इलाइट बेस आपके पास बनता है, ओबीसी लीडरशिप आती है, कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स आपके पास यहाँ पे होती है। तो ये सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होने लगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो राइज ऑफ बैकवर्ड कास्ट लीडरशिप आपको देखने को मिलती है। कैसे? रिजर्वेशन के थ्रू आपके पास यहाँ पे आया कि नहीं आया? देखो पहले मैंने आपको पॉइंट्स दिए, अब मैं आपको उसके अंदर और डेप्थ में लेकर के जा रहा हूं। आपको आंसर में लिखना है कि सर मंडल कमीशन आया था, मंडल कमीशन ने क्या दिया? 27% जॉब्स इन द सेंट्रल रिजर्व, सेंट्रल सर्विसेज, पीएसयूज में। किसके लिए? बैकवर्ड क्लासेस के लिए। करेक्ट। यस। अब इसी की वजह से नए नए लीडर्स आए कि नहीं है? लालू प्रसाद, ए लालू, यस सर, आए कि नहीं आए? यस। तो लालू प्रसाद यादव का नाम आया आपके पास, मुलायम सिंह यादव का नाम आपके पास यहाँ पर आता है। मगर पहले क्या था? पहले आपके पास पूरा का पूरा अपर कास्ट पॉलिटिक्स ही आपके पास यहाँ पर चलती थी। क्लियर? ये भी क्या हुआ सर? सर्कुलेट हो गए यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे देखते हो तो आपके पास एक और आर्टिकल, करेक्ट, कि सर इकोनॉमी के अंदर आपके पास इलाइटिस ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। पहले के टाइम में पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो लाइसेंस राज के थ्रू आपके पास यहाँ पे कंट्रोल होती थी, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेट्स एंड ओल्ड बिजनेस हाउसेस जो थे, वही आपके पास क्या है और ज्यादा फ्लरिश जो है वो करते जा रहे थे। मगर धीरे धीरे फिर क्या हुआ? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आपके पास यहाँ पे इंडिया में आया, लाइसेंस राज आपके पास यहाँ पे खत्म हुआ। जब लाइसेंस राज यहाँ पे खत्म हुआ तो नए नए लोगों का मौका मिला। और इसी की वजह से आज आप अंबानी जी का नाम देखते हो, नारायण मूर्ति का नाम आप यहाँ पे देखते हो। आज आप देखते हो कि स्टार्टअप के फाउंडर्स यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं, टेक्निकल इंटरप्रेन्योर्स जो आपके पास है, वो लोग यहाँ पर आज ग्रोथ कर रहे हैं। इवन आप देखो, इवन आज अगर आप चाहो कि सर बिजनेस स्टार्ट करना है मुझे कुछ भी, तो यू कैन स्टार्ट मिडनाइट, मतलब आज रात को 12 बजे तक, मतलब कभी भी, वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस। यस। ये सब क्या है सर? सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स आपके पास है। फिर आपको ब्यूरोक्रेसी के अंदर टेक्नोक्रेटिक इलाइट्स देखने को मिलते हैं कि सर पहले सब कुछ क्या चलता था? आईएएस लोग जो है वो इसको कंट्रोल करके रखते थे। बट अब टेक्नोक्रेट्स हैं, पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, थिंक टैंक्स आपके पास यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस का राइज हो रहा है, नीति आयोग टाइप के इंस्टीट्यूशंस आपके पास यहाँ पे। करेक्ट। फिर मीडिया है सर, इसको भी रिप्लेस कर दिया किसने? डिजिटल इलाइट इमरजेंस ने। आजकल आप देखते हो, देखो पहले प्रिंट मीडिया चलता था, रेडियो आया, रेडियो से टीवी आ गया, अब टीवी को भी रिप्लेस कर दिया लोगों ने, यूट्यूब आ गया। यस। एंटरटेनमेंट में आपके पास यहाँ पे बताओ, एंटरटेन में भी सर्कुलेशन चला है कि नहीं चला है? एंटरटेनमेंट में भी सर्कुलेशन चला है। करेक्ट। पहले टीवी था, टीवी में मूवीज आती थी, फिर थिएटर में जाने लगे, थिएटर को नेटफ्लिक्स ने रिप्लेस कर दिया।
करेक्ट। फिर नेटफ्लिक्स हमेशा चला गया, नहीं सर जियो हॉटस्टार आ गया, अमेजॉन प्राइम आ गया, और अब क्या हमेशा यही रहेंगे? आगे जाके कुछ और आ जाएगा। यस, आगे जाके कुछ और आ जाएगा। स्पोर्ट्स को रिप्लेस किया कि नहीं किया? सर इंडोर गेम से आउटडोर गेम से आजकल वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, पता नहीं कहां कहां तक चले गए। करेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे आपको डायमेंशंस मिलेंगे जहां पर आपके पास क्या है, ये सारी चीजें जो आपके पास यहाँ पे होती है। अंडरस्टूड, समझ आया? उसके बाद आपके सामने एक आर्टिकल आता है जिसको बोलते हैं, तो लिखा है द नीड टू प्रोटेक्ट इंडियाज लिंग्विस्टिक सेक्युलरिज्म। यस, द नीड टू प्रोटेक्ट इंडियाज लिंग्विस्टिक सेक्युलरिज्म। अब यहां से ना हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है। नेक्स्ट टॉपिक, सेक्युलरिज्म। यस, नेक्स्ट टॉपिक सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक सेक्युलरिज्म। तो द पॉइंट इज, और ये अभी है ना, जुलाई 16 2025 का ही है, ज्यादा वो मत समझना कि सर बहुत पहले का है कि ये तो है। अब यहां से ना आपके पास एक टर्म आती है जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कल्चरल सेक्युलरिज्म। कल्चरल सेक्युलरिज्म, एक एक करते करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं सारी की सारी चीजें क्या है। तो कल्चरल सेक्युलरिज्म आपके पास यहाँ पर क्या होता है कि सर जो हमको यहाँ पे कल्चर के थ्रू आपको यहाँ पे सिखाया जाता है वो सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे कल्चरल सेक्युलरिज्म में आएगी। सो कल्चरल सेक्युलरिज्म रेफर्स टू, प्लीज एक एक वर्ड, टेक्निकल वर्ड अपने आंसर में लिखते जाना। ये क्या होता है कि सर कल्चरल सेक्युलरिज्म का मतलब है दैट देयर इज अ लॉन्ग टर्म शिफ्ट in a society's values, symbols, and everyday practices, where religion became less central to the public culture and more a matter of private belief और आइडेंटिटी। इसको बोलते हैं कल्चरल सेक्युलरिज्म। कल्चरल सेक्युलरिज्म, देखो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है। एक तो होता है कि मैं सिर्फ मेरे भगवान को मानूंगा और किसी को नहीं मानूंगा। इज इट सेक्युलरिज्म और रिजिडनेस? सेक्युलरिज्म हुआ, रिजिडनेस हुआ, ये रिजिडिटी हुई है। सेक्युलरिज्म तो नहीं होगा। सेक्युलरिज्म तो कब होगा? आपके भी भगवान, मेरे भी भगवान, इनके भी भगवान, उनके भी भगवान, सबके भगवान। अब हम एक बार के लिए भगवान को हटा देते हैं यहां से। लेट्स फोकस ऑन अवर ओन वैल्यूज, अवर ओन बिलीफ सिस्टम। इफ आई से that I am having these particular 10 values and I am going to act according to these values only, am I secular or I'm a rigid person? I'm a rigid person. बट अगर आज मेरी वैल्यू है कि मैं तो रात को 10 बजे, वो कहना कि मैं तो बस, वो कहते, लेट्स से आई हैव अ सर्टेन वैल्यू, बट जैसे ही लेट्स से अवनी जोशी आई और बोला सर ऐसा ऐसा कुछ है, ऐसा ऐसा करें क्या, एंड इट इज अगेंस्ट माई वैल्यू एंड आई एम गोइंग टू डाइल्यूट इट, और मैं कर लू क्या, चलो ठीक है मैं आपकी वैल्यू मान लेता हूं, तो क्या मैं रिजिड हुआ या सेक्युलर हुआ? सेक्युलर हुआ ना। अपनी वैल्यू के साथ मैं आपकी वैल्यू, उनकी वैल्यू, इनकी वैल्यू, सबकी वैल्यू को रेस्पेक्ट करता जा रहा हूं। करेक्ट। अब वैल्यू को हटा दो, बिलीफ सिस्टम को रखो यहाँ पे। आई हैव गॉट सर्टेन बिलीफ सिस्टम। अगर मैं उसी बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलूंगा, नहीं नहीं नहीं, रात को अगर एक लड़की फोन पे बात करिए मतलब पक्का खराब है। यस, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल, बिकॉज ऑल द पीपल आर गर्ल्स ओनली हियर, ताकि आप आराम से रिलेट कर पाओ। करेक्ट। अंडरस्टूड। सारी लड़कियां हैं ना, मैं इशिता, अरे रणधीर है ना, बाकी और प्रिंस, यस। तो वो मेरा कैसा होगा, वो रिजिडनेस होगी, वो रिजिडनेस होगी आपके पास यहाँ पे। बट अगर वहीं पे नहीं 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 ऐसा नहीं है, इट्स ओके, तो वो क्या हुआ, वो अगेन सेक्युलरिज्म की तरफ आपके पास। द पॉइंट इज इफ यू आर डाइल्यूटिंग योरसेल्फ एंड इफ यू स्टार्ट बिलीविंग और इफ यू आर स्टार्ट रेस्पेक्टिंग अदर थिंग्स ऑल्सो, तो वो हमेशा किसकी तरफ, सेक्युलरिज्म की तरफ चले जाते हैं। सेक्युलरिज्म का वर्ड का मतलब समझ में आया? इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड विद द रिलीजन। लिंग्विस्टिक सेक्युलरिज्म का क्या मतलब हुआ? एक तो हम होते हैं कि नहीं हम सिर्फ हिंदी ही बोलेंगे, एक नहीं आप तमिल भी बोलो, आप इंग्लिश भी बोलो, हम हिंदी को तो बहुत पीछे छोड़ गए। यस, अब इसके प्रोज भी है, इसके कॉन्स भी है। तो लैंग्वेज को लेकर के तो इतना कभी यूपीएससी पूछना नहीं है, बट कल्चर को लेकर के बहुत ज्यादा यूपीएससी पूछता है। व्हाई? बिकॉज अवर कल्चर इज प्रिजर्विंग आवर वैल्यूज एंड डे बाय डे व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फॉरगेटिंग आवर कल्चर। करेक्ट। एज अ डिसएडवांटेज वी आर फॉरगेटिंग आवर वैल्यूज।
यस और नो? और ये सब कुछ किसके नाम के ऊपर? मॉडर्नाइजेशन के नाम के ऊपर। वी आर बीइंग मॉडर्न। तो इसलिए कल्चरल सेक्युलरिज्म आपके पास यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है यूपीएससी की पर्सपेक्टिव से। अंडरस्टूड? समझ आया? सो कल्चरल सेक्युलरिज्म क्या होगा? सो कल्चरल सेक्युलरिज्म हम बोलेंगे, कल्चरल सेक्युलरिज्म हम बोलेंगे, किसको बोलेंगे? कि देयर इज अ लॉन्ग टर्म शिफ्ट है। शिफ्ट है। पहले हम कुछ अलग मानते थे, वी वर हैविंग डिफरेंट वैल्यूज, वी वर हैविंग डिफरेंट सिंबल्स, वी वर हैविंग एवरीडे प्रैक्टिसेस हमारी डिफरेंट डिफरेंट थी। डिफरेंट सिंबल्स थे कि नहीं थे? पहले हार्ट अलग तरीके से बताया जाता था, आजकल ये ऐसे करके पता नहीं ऐसे करके बताता है ना, हार्ट है ना, ये कुछ करते ना ये। यस और नो? सिंबल्स ही अलग कर लिए, है कि नहीं सर? हम हमारे सिंबल्स ही छोड़ते जा रहे हैं। इसको बोलते हैं आपके पास यहाँ पे सेक्युलरिज्म की सारी चीजें, देयर इज अ शिफ्ट। प्लीज समझना, लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती। लोग समझते हैं कि सेक्युलरिज्म का मतलब शिफ्ट, मतलब वो कहते हैं ना कि एक सबको मानना, सबको मानना ही नहीं। देयर इज अ शिफ्ट, देयर इज अ शिफ्ट इन वैल्यूज, देयर इज अ शिफ्ट इन सिंबल्स, देयर इज अ शिफ्ट इन एवरीडे प्रैक्टिसेस, जहां पर रिलीजन कैसा हो गया? लेस सेंट्रल हो गया। एंड हमारे प्राइवेट बिलीव्स और हमारी आइडेंटिटी, ये आपके पास क्या हो, ये ज्यादा मैटर के हो गए। आपकी प्राइवेसी, विच गॉड आई विल प्रिफर, विच गॉड आई विल, विच टेम्पल आई विल गो टू, इट इज आई हु विल डिसाइड, नॉट माई पेरेंट्स हु आर गोइंग टू टेल मी। ये क्या है सर? इट इज नोन एज कल्चरल सेक्युलरिज्म। करेक्ट? सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म। आपके पास यहाँ पे ये अलग होता है, जहां पे स्टेट तो न्यूट्रल होता है रिलीजन को लेकर के। बट आप देखते हो ना, स्टेट की बात अलग हो चुकी है। हिंदुइज्म का आज यहाँ पे आप देखोगे तो प्रॉब्लम क्या है? यही तो है कि सर हमने सबको मानने के चक्कर में अपना ही धर्म छोड़ दिया, है ना? सबको मानने के, आज आप एक क्रिश्चियन को देखो, आज आप एक मुस्लिम को देखो, आज आप किसी भी, जैसे मान लेट्स टॉक अबाउट तमिल और केरला पीपल, लेट्स टॉक अबाउट देयर लैंग्वेज। आर दे रिजिड और सेक्युलर? दे आर सो रिजिड। लेट्स टॉक अबाउट राजस्थानी पीपल, लेट्स टॉक अबाउट लेट्स से महाराष्ट्रियन पीपल। नॉट महाराष्ट्र वाले तो फिर भी अपनी लैंग्वेज को लेकर के थोड़े से रिजिड है। लेट्स टॉक अबाउट लेट्स से यूपी वाले लोगों को देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट हरियाणा वाले पीपल। आर दे रिजिड और सेक्युलर विद रिस्पेक्ट टू देयर लैंग्वेज? दे आर रिजिड। नहीं सॉरी, दे आर सेक्युलर। राजस्थान वगैरह ये सब क्या है? सेक्युलर है। अगर ये सब सेक्युलर है तो इनकी राजस्थानी आज कोई बोलता भी है क्या? गवार माना जाता है अगर कोई राजस्थानी बोलता है तो। करेक्ट? आज के टाइम में अगर कोई हिंदी में लिखता है, उसको इंग्लिश में लिखना नहीं आता, अरे गंवार है, इसको इंग्लिश नहीं आती। अंडरस्टूड? समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो ये इन सब चीजों से बहुत ज्यादा आपके पास यहाँ पे अलग है। सो कल्चरल सेक्युलराइजेशन क्या है सर? इट इज अबाउट हाउ पीपल थिंक, दे लिव, दे सेलिब्रेट एंड मेकिंग मीनिंग इन डेली लाइफ। अब इसमें भी देखो, सेलिब्रेशन में क्या है? सेक्युलराइजेशन। सेक्युलराइजेशन बेसिकली देखो ना, तो हिंदुओं की ही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। एक टाइम में हम दिवाली मनाते थे, एक अलग तरीका था, वी वर हैविंग डिफरेंट वैल्यूज, वी वर हैविंग डिफरेंट बिलीव्स विद रिस्पेक्ट टू दैट। आज के टाइम में सेम है क्या? नो 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 सर, पटाखे मत जलाना, पॉल्यूशन होता है। अरे तुम्हारे पटाखों से ही पॉल्यूशन होता है क्या? डेली गाड़ी चलती है इतनी सारी, उससे नहीं होता? डेली इतना सारा कंस्ट्रक्शन चलता है, उससे नहीं होता? शादियों में तुम इतने पटाखे फोड़ते हो, कोई कुछ नहीं कहता। उस दिन तो केजरीवाल भी नहीं बोलता। करेक्ट? दिवाली के टाइम में केजरीवाल आ जाएगा, पटाखे मत जलाना। जब उसकी पार्टी जीतती है तब खुद वहां पे पटाखे फोड़ते हैं वो, उसका कुछ नहीं है। बट दिवाली पे पटाखे मत जलाना। नाउ व्हाट इज दिस? ये आपके बिलीफ को मैनिपुलेट किया जा रहा है। दिस इज मैनिपुलेशन ऑफ योर बिलीफ। इसका पॉल्यूशन से कोई लेना देना है ही नहीं। दिस इज बेसिकली, इसके थ्रू क्या किया जा रहा है? हिंदुइज्म को वीक किया जा रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? करेक्ट? फेयर एंड लवली को मुंह पे के ऊपर लगा लो, कुछ नहीं होता, है ना? गोरे होंगे, ये होगा, इजंट इट अ केमिकल? मगर होली का कलर मुझे मत लगा देना। यस। पार्लर में जाओगे, पता नहीं क्या क्या थितड़ा करके आओगे, उससे कुछ नहीं हो रहा, देर आर नो केमिकल्स। मगर होली के दिन मुझे कलर मत लगा देना। क्यों? देर आर सो मेनी केमिकल्स देयर। इज इट अबाउट केमिकल्स? नो, इट्स नॉट अबाउट केमिकल्स। इट्स अबाउट वीकनिंग ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुओं के त्योहार को वीक किया जा रहा है।
हिंदुइज्म के अलावा नोबडी इन इंडिया इज फॉलोइंग अबाउट वन बेबी, वन बेबी का जो आजकल कंसेप्ट आ गया है, वन चाइल्ड। समझना है इस चीज को, नोबडी इज फॉलोइंग। करेक्ट। अब इसको कैसे मैनिपुलेट किया गया, इसको कैसे मैनिपुलेट किया गया, एक बच्चे को ना अच्छी एजुकेशन देंगे। करेक्ट। शहर की टॉप स्कूल में पढ़ाएंगे उसको, दो बच्चों का खर्चा नहीं ले सकता है, एक बच्चे को बहुत अच्छी एजुकेशन देंगे, और इसके नाम के ऊपर पेरेंट्स आर डूइंग ओनली वन चाइल्ड। इज इट फॉर एक्चुअली फॉर द एजुकेशन? नो। आपके रिश्ते ही खत्म किए जा रहे हैं। रक्षाबंधन गया, अगर सबकी एक ही बच्चा है, तो आज से 50 साल बाद मुझे बताओ, क्या भाई बहन का रिश्ता बचेगा? क्या भुआ का रिश्ता बचेगा? क्या मामा मामी का रिश्ता बचेगा? कोई भी रिश्ता नहीं बचेगा। यस। और पेरेंट्स के साथ तो बच्चे आजकल वैसे ही नहीं रहते। अंडरस्टूड। आफ्टर 50 years इफ यू सी ना, नो रिलेशंस विल बी देयर। कितना बड़ा मैनिपुलेशन है ये हिंदुइज्म के साथ में। व्हाई इट इज? बिकॉज वी आर सेक्युलर। यस। क्यों? क्योंकि हम सेक्युलर है। अब इसको रिलीजन को छोड़ो, अपने कल्चर को रख करके देखो इसकी जगह पे, पूरा इंडिया सेक्युलर बना हुआ है। यस। आप लोगों ने, सब ने, लोगों ने आज वेस्ट मॉडर्निटी के नाम के ऊपर सिर्फ अपने कपड़ों को चेंज किया। नो बडी गॉट मॉडर्न फ्रॉम ना हियर, यहां से कोई भी नहीं बन पाया। अब इसका हुआ क्या है, यू ऑल आर यूजिंग वेस्टर्न प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर्स हम हैं, प्रोडक्ट्स उनके हैं। व्हाई? बिकॉज वी आर मॉडर्न। हमने हमारी वैल्यूज छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, सब बिलीफ, सब कुछ छोड़ दिया। आज इंडिया, एक बहुत बड़ा एक डिस्कशन चलता है, व्हेन इफ यू बिकम वाइज ना, अगर आप वाइज होंगे ना, तो आपको ये बात समझ आएगी दैट वी आर स्टिल नॉट इंडिपेंडेंट। समझे? ब्रिटिशर्स यहां से चले गए ना, हमारी गुलामी आज भी है। पहले फिजिकली गुलाम थे, अब मेंटली गुलाम। हाउ मेनी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ सर सच में ऐसा है? यस। मेंटली गुलाम है। और इसीलिए सरकार को चीख चीख के कहना पड़ता है आत्मनिर्भर भारत। जो स्वदेशी सर्कुलेशन, अगेन देखो, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ऐसे आया था ना 2023 में, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो स्वदेशी आंदोलन गांधी जी को लाकर के चलाना पड़ा था, आज वही स्वदेशी आंदोलन फिर से, आत्मनिर्भर भारत इज बेसिकली व्हाट, स्वदेशी आंदोलन ओनली, वही वापस मोदी को चलाना पड़ा है। यस। वही वापस आंदोलन मोदी जी को भी आपके पास हमें चलाना पड़ा है। ब्रिटिशर्स लाइफस्टाइल स्टिल लिव्स हियर, हाँ करेक्ट, ट्रू। वही लाइफस्टाइल हमारी आज भी चलती है। दैट्स द प्रॉब्लम। दैट इज द प्रॉब्लम। तो इस वजह से आपके पास क्या है, कल्चरल सेक्युलराइजेशन इज हाउ पीपल थिंक, लिव, सेलिब्रेट एंड मेक मीनिंग इन डेली डेली लाइफ। और ब्रिटिशर्स तब जहां से चले गए ना, उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके थ्रू ही हमको गुलाम बना करके रखा। करेक्ट। दैट हाउ यू आर थिंकिंग, हाउ यू आर लिविंग, हाउ यू आर सेलिब्रेटिंग। करेक्ट। अरे बर्थडे के ऊपर मोमबत्ती बाती बुझाने का रिवाज तो इंडिया में कभी था ही नहीं। ये केक कटिंग तो किसने किया? से ये तो था ही नहीं कभी इंडिया में। हम तो हमेशा ये मानते हैं कि भाई, आज भी अगर आप देखोगे ना, आपके घर वाले जो आपके बड़े बुजुर्ग है, वो तो आपको मोमबत्ती बुझाने से मना करेंगे। तो ये थॉट आया कहाँ से? नो, हैप्पी बर्थडे, गाना गाएंगे, मोमबत्ती बुझाएंगे, चलता रहेगा सही। यस। क्या किया उन्होंने, आपके सेलिब्रेट करने का तरीका तक बदल दिया। आपके सेलिब्रेट करने का तरीका तक बदल दिया। सो कल्चरल सेक्युलराइजेशन इज नॉट लीनियर और यूनिफॉर्म। अब इसको प्लीज समझना।
ये ऐसे नहीं चलता है, ये ऐसे 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 चलता है। देर विल ऑलवेज बी पीपल हु विल guide you that you people are misguiding. But the point is, क्या आप मतलब जैसे आज मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि वन चाइल्ड पॉलिसी बहुत गलत हो चुकी है, जो सरकार ने नहीं दी पकड़, हिंदुओं ने खुद ने अपना ली। बट आप में से कितने लोग जाकर के कल को 2 या 3 बच्चे करोगे? यू विल गो फॉर आइदर वन और नन। आजकल की लड़कियों का पता क्या चल रहा है, आजकल के कपल्स का क्या चल रहा है? आइदर वन और नन। 1 से 2 पे नहीं जा रहे, आइदर वन और नन पे चल रहा है। अंडरस्टूड? फिर कहाँ जाएगा हिंदू? बताओ। अंडरस्टूड द प्रॉब्लम? करेक्ट? दैट्स द थिंग, दैट इज द थिंग। सो कल्चरल सेक्युलराइजेशन इज अ शिफ्ट फ्रॉम रिलीजन सेंटर्ड कल्चर से आपके पास यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल सेंटर्ड चीजें आपके पास यहाँ पर चली गई, विदाउट नेसेसरीली एलिमिनेटिंग द रिलीजन। तो प्लीज कल्चरल सेक्युलर इस स्लाइड से आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि सर कल्चरल सेक्युलराइजेशन का मतलब एक्चुअली क्या है। करेक्ट? कल्चरल सेक्युलराइजेशन में हमेशा शिफ्ट को जरूर दिखाना है, और इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि रिलीजन को अलग रखा है इसमें। इट इज अ शिफ्ट इन द वैल्यूज, सिंबल्स एंड एवरीडे प्रैक्टिसेस, वेयर रिलीजन बिकम्स लेस सेंट्रल। रिलीजन की तो इंपॉर्टेंस ही हमने यहां पे खत्म कर दी, और जो हमारे खुद के बिलीव्स हैं, हमारी आइडेंटिटी है, हमने उसको ही शिफ्ट कर दिया। यस, हमने उसको ही यहां पर आपके पास यहां पे शिफ्ट कर दिया। सो इफ आई टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ कल्चरल सेक्युलराइजेशन, क्या क्या चीजें आपके पास यहां पे होगी? सबसे पहले लिए हमारे पास यहां पर चीज जो होगी, लेट्स से एक ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर लेके चल के समझते हैं। सबसे पहली चीज, अगर हम लोग कोर फीचर्स अगर हम लोग इसके समझे हैं, तो देखो सबसे पहला, लेकिन हाँ, सबसे पहली चीज आपके पास यहाँ पे क्या होगी कि सर पहले हमारे कल्चर के अंदर ना रिलीजियस अथॉरिटी होती थी हमेशा। यस और नो? आपके रहने करने में हर जगह में आपकी एक रिलीजियस अथॉरिटी होती थी, आपके रिलीजन के अकॉर्डिंगली चीजें आपके पास यहाँ पे सारी की सारी चीजें होती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, ये रिलीजियस अथॉरिटी तो आपके पास यहाँ पे डिक्लाइन कर गई। यस, रिलीजियस अथॉरिटी आपके पास यहां पर डिक्लाइन कर गई। हम लोगों ने कैसे इसको डिक्लाइन किया? रीजन कर करके, क्वेश्चनिंग कर करके हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया। हम लोगों ने साइंस कर करके आपके पास यहाँ पे स्टार्ट किया। पूछते ना आज भी, पूछते नहीं, पूछता है कहाँ है भगवान? साइंस गया, पूरा ब्रह्मांड छान मारा, कहीं पे ब्रह्मा जी और विष्णु जी नहीं दिखे उनको। यस, कभी ब्रह्मा जी और विष्णु जी के अलावा दूसरे किसी धर्म के भगवान का नाम तो नहीं लिया किसी ने आज तक? बताओ, लिया है किसी ने? नहीं लिया। सिर्फ विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, इन्हीं की बात करी जाती है हमेशा। क्यों? क्योंकि हिंदू वर्ड्स पे खड़ा है, वो अभी एक्सेप्ट भी कर लेगा, हाँ हाँ हाँ, सब झूठ है। करेक्ट? तो रीजन, और ये करता कौन है? ये खुद करते हैं। आज मैं आप लोगों से पूछ लूं, हिमांशी, समीक्षा, अवनी, अन्वेषा, तिग्गा, कितना दिन हो गए मंदिर गए हुए, बताओ। आज मैं अगर आप लोगों से पूछ लूं कि आपके जो मेन देवी देवता हैं वो कौन से हैं, आधों को नाम, हो सकता है किसी को नाम भी ना पता हो। यस, उनके पीछे की जो कहानी है वो पता ही ना हो, उनकी पूजा अर्चना कैसे करी जाती है वो पता ही ना हो। आप में से कितने लोगों को आपकी जो मेन देवी देवता है उनकी आरती आती है? आरती गाए हुए कितना दिन हुआ? यस, धर्म छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया अपना? छोड़ दिया सर, छोड़ दिया। दूसरी चीज, इसको बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन ऑफ रिलीजन। प्राइवेटाइजेशन ऑफ रिलीजन, अब प्लीज इसको समझना। पहले ना रिलीजन वॉज अ पब्लिक अफेयर, अब धीरे धीरे पब्लिक से ये प्राइवेट हो गया। कैसे? आप अपने कभी अपने दादा दादी जी से पूछ करके देखना, मम्मी पापा को तो नहीं पता होता, क्योंकि वो भी एक तरीके से अगर देखे ना, रिलीजन के नाम के ऊपर अगर देखा जाए तो वो भी आपकी जितना ही है आजकल, है ना? अगर हम हमारे कल्चर की या वैल्यू की बात करें ना, तो देखो, अगर हम
हमारी लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो वी हर 5 साल के बाद में जनरेशन की लाइफस्टाइल चेंज है। बट इफ यू टॉक अबाउट रिलीजन वैल्यूज ना, तो इवन आपके पेरेंट्स का सिस्टम भी आपके जितना ही है। आज मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको आपके भगवान की आरती आती है क्या, आपको नहीं आती। आप अपने पेरेंट्स को पूछो, उनको भी नहीं आती। उनको भी नहीं आती होगी। करेक्ट। शादियों के गीत आपको आते हैं क्या, नहीं आते। आपके पेरेंट्स को पूछो, उनके भी नहीं आते। आपके दादा दादी को आते होंगे। इसीलिए इसको एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट बोला गया है। इसीलिए इसको एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट आपके पास यहाँ पर जो है वो बोला गया है। तो प्रॉब्लम क्या है कि पहले ना आपके पास एक पब्लिक रिलीजन वॉज अ वेरी पब्लिक पब्लिक इवेंट था, एक पब्लिक अफेयर होता था। कैसे पब्लिक अफेयर? पहले के टाइम में आप देखो तो वो चीजें होती थी बहुत ज्यादा। क्या कहते हैं कि किसी घर में वो होता था कि सर आज कन्याएं जिमाई जा रही है, आज राती जोगा है, पूरी रात भजन गाए जाएंगे। ये सब कुछ पहले होता था। आजकल कितने लोगों के घर में हो रहा है? यस। आप में से कितने लोगों को पता है कि सुंदरकांड का पाठ क्या होता है? आप में से कितने लोगों का पाठ है कि गरुड़ गरुड़ पुराण क्या होता है? से कभी पढ़ा है? करेक्ट। ये सारी चीजें हैं। कितने लोगों को पता है हनुमान चालीसा क्या होता है, हनुमान अष्टकम क्या होता है? यस। तो ये सारी की सारी। तो पहले क्या था, बड़ा एक पब्लिक अफेयर होता था। बड़ी बड़ी चीजें होती थी, मेले लगते थे भगवान के नाम के। 10-10 दिन की पूजा। जैसे मेरे को आज भी पता है, हमारे गांव में ना सप्ताह होती थी, सप्ताह। सप्ताह इस वीक समझ रहे हो ना, वीक। तो एक वीक तक हमारे ठाकुर जी के मंदिर में पूजा होती थी, भयंकर ही। मतलब पूरा गांव वाले, सारे के सारे गांव जाते थे। आज भी होती है, आज भी होती है वो। बट वेरी लेस पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। बट पहले कहीं पे भी कोई भी रहता था ना, वो सप्ताह के टाइम में गांव आता था। बट आज इवन मैं अपने आप को भी बोलूं, मेरे को अटेंड किए हुए बहुत टाइम हो गया। यस। पहले के टाइम में हर इंसान का एक गुरु होता था। आप में से कितने लोगों का कोई गुरु है? बोले सर हमने तो आप ही को मान रखा है। यस। आई कैन गिव यू लाइफ स्किल्स, बट आपकी रिलीजियस स्किल्स, आपकी कल्चरल स्किल्स, वो आपको आपके गुरु देंगे। करेक्ट। समझे? ये सारी प्रॉब्लम्स है आपके पास। हिंदू के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सारा कल्चरल वल्चर जो छोड़ा है ना, ये सब हिंदू ने छोड़ा है। और किसी ने नहीं छोड़ा है। और किसी ने नहीं छोड़ा। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ रिलीजन आपके पास यहाँ पे हो गया। फिर क्या हुआ आपके पास यहाँ पे? राइज ऑफ अल्टरनेटिव वैल्यू सिस्टम। पहले की वैल्यूज अलग थी, आज के टाइम में आपके पास यहाँ पे वैल्यूज अलग हो गई। सर जैसे कैसे? जैसे आप देखो, एक इंसान ना कितनी सारी चीजों में बिलीव करे। पहली चीज, वो ह्यूमैनिज्म में बिलीव करे। दूसरी चीज, या फिर वो कंज्यूमरिज्म में बिलीव करे। यस। अब ह्यूमैनिज्म अलग है, कंज्यूमरिज्म अलग है। या फिर वो नेशनलिज्म में बिलीव करे। यस। या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में बिलीव करे। अब ये क्या, ये सारी वैल्यूज ये शिफ्ट हो गई। एक टाइम था जब लोग आर्मी में जाना चाहते थे। एक टाइम था, मतलब आप जस्ट जस्ट एक बार इमेजिन करके देखो कि भगत सिंह का माइंडसेट कैसा रहा होगा इंडिया को लेकर के। चंद्रशेखर आजाद का, महात्मा गांधी का क्या माइंडसेट रहा होगा लेकर के, इंडिया को लेकर के। दे टुक अ प्रॉब्लम। लेट्स से अंबेडकर साहब का क्या माइंडसेट रहा होगा। एंड आई आस्क यू टुडे, कैन यू पिक अ प्रॉब्लम एंड गो फॉर अ रिवोल्यूशन? क्या जा सकते हो आज आप? से क्या आज आप जाओगे? नहीं सर, नहीं। आप आज के टाइम में क्या होता है, मान लो कहीं पे कोई धरना चल रहा है ना, आप जाओगे जाओगे जाओगे, अच्छा चल रहा होगा कुछ, छोड़ो ना, चलो। यस। समझ रहे हो? ये क्या है, ये सारी की सारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है हमारे पास यहाँ पे, पूरी की पूरी। क्लियर? और देखें।
और देखिए समझ आ रही ना, मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और यू पीपल आर गोइंग टू बी आईएएस ऑफिसर्स। ये इंडिया की सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स है, प्लीज सेव इंडिया। कैसे इन सारी चीजों को एड्रेस करके, टॉक अबाउट इट विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, अपने घर पे इन सारी चीजों के बारे में बात करो। करेक्ट? जैसे जैसे एक बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। यू विल बी हैविंग सिस्टर्स, यू विल बी हैविंग ब्रदर्स जिनकी अभी भी शादी हुई होगी। टॉक टू देम अबाउट हाउ मेनी किड्स यू आर प्लानिंग। सीरियसली टॉक टू देम अबाउट अबाउट दिस। जब कभी भी वो कोई सेलिब्रेशन आता है ना, उस टाइम सेलिब्रेट करो उस चीज को। रक्षाबंधन मनाओ, होली मनाओ, दिवाली मनाओ। गिव देम दिस पर्सपेक्टिव कि भैया तुम गलत सोच रहे हो। अंडरस्टूड? एक दिन कलर लगाने से कुछ नहीं हो जाएगा, कोई पिंपल नहीं होगा। करेक्ट? पहले के टाइम में ना पानी से होली खेलते थे, आजकल अरे यू आर वेस्टिंग वाटर। करेक्ट? और दूसरे दिन शॉवर ले लो भले कितना ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर होली के दिन ना 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 ना, सेव वाटर। करेक्ट? ये सब ढकोसले है, ये सब ढकोसले है। सो टॉक टू पीपल। इसलिए मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे से जो है, आप लोगों को प्लीज, इसको मैं एक एक थॉट को जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे दे रहा हूँ। क्लियर यहाँ तक? क्लियर? तो ये सारी चीजें आपके पास हैं। सो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ कल्चरल सेक्युलराइजेशन। क्या क्या चीजें आपके पास हुई है? कि सर रिलीजियस अथॉरिटी के अंदर आपके पास क्या है, बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया आपके पास यहाँ पे। कैसे किया? अलग अलग सवाल पूछते रहोगे, साइंस यहीं पे लगाओगे सारी की सारी। रिलीजियस लीडर्स हैव लेस इन्फ्लुएंस ओवर लाइफस्टाइल डिसीजंस। वो सिर्फ शादी, है ना, मतलब वो कहते हैं कि आज आप देखो ना, लाइक जैसे मैं आपको एक बात पूछता हूँ, आज आपको कितने सारे लोग, मतलब हिंदुइज्म में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्लीज समझना। मैंने कल भी दो तीन लोग थे, उनके साथ में ही मैंने ये चीज डिस्कस करी थी, मैं आज भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ। योर पेरेंट्स हैव इन्वेस्टेड सो मच इन योर एजुकेशन, यस ट्रू? यस और नो? बट मटेरियल फॉर्म ऑफ एजुकेशन ओनली, अगर मैं उसको थोड़ा सा रिफाइन करूँ तो यही तो किया। कितने लोगों के पेरेंट्स ने आपको लाइफ स्किल्स सीखने के ऊपर इन्वेस्ट किया अभी तक? नाउ व्हाट इज दिस लाइफ स्किल? कितने लोगों को पता है कि अगर जिंदगी में सक्सेसफुल बनना हो तो उसके लिए कोई कोर्स आपने किया हो? से हाउ टू ड्रेस वेल, रिप्रेजेंट वेल, हाउ टू कम्युनिकेट वेल, किसी ने कोर्स किया है? क्या कभी पेरेंट्स ने आपके कराया? आपका रिलीजन क्या है, आपका कल्चर क्या है, इसको जानने के लिए कभी किसी ने कोई कोर्स कराया आपके पेरेंट्स ने? हाउ टू मैनेज अ गुड हेल्थ, इसके लिए आपने कभी, ये क्या एक लाइफ स्किल है कि इसके लिए आपने कभी कोई कोर्स किया है? से आपको आपका रिलीजन ही आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया कि नहीं सिखाया? सिखाया पूरा रिलीजन। कैस? मैं आज आपको बताऊं, हिंदुओं में आज एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन तो यही चलता है कि 33 कोटि है या 33 करोड़ है। समझ में आई ये बात क्या है? इन टोटल हिंदुओं में देवी देवता कितने हैं? कुछ बोलते हैं 33 करोड़ है, कोई बोलते हैं 33 कोटि है, और कुछ बोलते हैं 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ है। से पता ही नहीं है लोगों को। सो लाइफ स्किल के ऊपर, जैसे मतलब हाउ टू मैनेज पीपल, हाउ टू, आपके रिलेशंस कैसे होने चाहिए, किसी ने नहीं सिखाया। व्हाट शुड बी योर ट्रू लाइफ स्टाइल, किसी ने नहीं सिखाया। यस। तो कोर जो वैल्यूज होती है ना, वैल्यू टीचिंग है ही नहीं, इंडिया में खत्म हो चुकी है। ओनली मेटेरियलिस्टिक फॉर्म ऑफ टीचिंग चलती है। कैसा? स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, ट्यूशन भेजो, कोचिंग भेजो। यस, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके पास यहाँ पे इंडिया में। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे इंडिया में चल रहा है। सो रिलीजियस लीडर्स, आपको देखो, आपको वो कहते हैं ना कि रिलीजियस लीडर्स का इन्फ्लुएंस ही खत्म हो गया है इंडिया में, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी। करेक्ट?
वो सिर्फ शादी करा लो, उसके बाद करियर का गाइडेंस कोई नहीं देता। जैसे आज कभी आपको कभी घर में किसी ने आपको बताया है कि 10th के बाद में क्या करना चाहिए? बेटा आप वो देख लो अपने हिसाब से क्या करना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद में क्या करें? बेटा देख लो अपने हिसाब से क्या करना चाहिए। यस, आपके जेंडर रोल्स के बारे में। इंडिया में देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ, नॉट इन इंडिया, वुमेन्स के साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, रेप्स। यस, सेक्सुअल असॉल्ट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन से कि सर हमारे घर में जो हमारे भाई है ना, उनको घर में हमारे पेरेंट्स ने एजुकेट किया है कि आपको एक लड़की के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? से सेक्सुअल एजुकेशन दी जाती है घर में? कोई नहीं देता। यस, किसी को नहीं बताया जाता कि आपको आपके साइकिल्स के टाइम में क्या चीजें आपके साथ होती है, क्या नहीं होता है, क्यों है क्या नहीं है, नहीं बताया जाता। दीज ऑल आर द प्रॉब्लम्स कि सर कोई नहीं बताता इसके बारे में। समझे? ये सारा क्या है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। ये कोई कोई नहीं बता रहा ये सारी चीजें। तो जो जेंडर रोल्स हैं इसके बारे में भी कौन बता रहा है सर? यस, एक लड़की होती है, उसको हमेशा से ये चीज फीड किया जाता है, बेटा तेरी शादी होगी और शादी करने के बाद तुम तो पराये घर में जाओगी। यस, क्या कभी किसी पेरेंट ने आपको ये बताया कि आपको आपकी सास के साथ कैसे बिहेव करना है? से नहीं, शादी के बाद ना तेरी सास खराब है, लड़ाइयां जरूर करा देगी माँ। क्या आपको आपकी ननद के साथ कैसे बिहेव करना है? हाउ यू नीड टू मेंटेन अ गुड रिलेशन विद योर हस्बैंड। जब आप दोनों में लड़ाई हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, तो उसको कैसे मैनेज करना है? आपको आपके ससुर के साथ कैसे रहना है? यस, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन देते ही नहीं है पेरेंट्स बच्चों को। समझ रहे हो? ये सारी चीजें इंडिया में, वो कहते हैं ना सबसे बड़ी चीज क्या है, अवर माइंड्स वर सो ब्राइट, बट उसको मटेरियल्स में डाल दिया। उसको मटेरियल्स में डाल दिया। किताबें रटो। आज इवन आईएएस की तैयारी करने वाला भी यही बोलता है, सर एनसीईआरटी पढ़ू क्या? अरे एनसीईआरटी बचपन में पढ़ के आ गए भाई, कब इस माइंडसेट से बाहर आओगे? इवन गाइड करने वाले भी यूट्यूब के ऊपर देखो, बहुत सारे, सबसे पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको एनसीईआरटी करनी चाहिए। अरे भैया कब खत्म होगी उसकी प्रिपरेशन फिर? यस, मतलब मेरे को एक बात बताओ, आर यू गाइस नॉट नॉट इंटेलिजेंट इनफ कि एक चीज को बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करके उसको एडवांस लेवल तक जाकर के खत्म कर सको? से कोई ये रीजन नहीं कर पाता कि सर एनसीईआरटी कब पढ़नी चाहिए। वो एक टाइम था व्हेन यू वर नॉट हैविंग मेंटर्स, जब आपको कोई समझाने वाला नहीं है। उस टाइम में डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक के ऊपर जाओगे तो वहां पे टर्मिनोलॉजी समझना आपके लिए मुश्किल होती है। इसलिए उन टर्मिनोलॉजीज को पढ़ने के लिए पहले एनसीईआरटी पढ़नी होती है। आज के टाइम में एवरीबडी हैज गॉट मेंटर्स, दे आर वाचिंग, एटलीस्ट कहीं नहीं तो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख रहे हो। व्हाट इज द नीड ऑफ एनसीईआरटी देन? नहीं सर, पहले मैं एनसीईआरटी के मतलब बच्चा क्या करता, क्या है, आईएएस बनना है, पर दिमाग कहाँ चलाया, सर एनसीईआरटी पहले पढ़नी है ना, मैं एनसीईआरटी का वीडियो देखूंगा। यूट्यूब पे जाके एनसीईआरटी का वीडियो देखेगा, 6 6 महीने में एनसीईआरटी खत्म नहीं हो रही उसकी। करेक्ट। और इतनी टफ अगर एनसीईआरटी होती तो फिर बच्चे पढ़ रहे हो उसको तो भाई। करेक्ट, बट नोबडी कैन रीजन इट। आज भी लोगों को लगता है नहीं सर ना, होगा तो देखो वैसे ही, पहले एनसीईआरटी फिर स्टैंडर्ड बुक, है ना, और उसके बाद रिवाइज करेंगे और फिर करंट अफेयर्स देखेंगे, और होगा तो सर वैसे ही। करेक्ट, इसको थोड़ा सा अपग्रेड करो भाई। सो दीज आर द थिंग्स। फिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ रिलीजन है, समझो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड हिंदुइज्म की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये स्लाइड इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये स्लाइड इंडिया के फ्यूचर को, अगर आप लोगों ने इसके ऊपर काम नहीं किया ना, इंडिया का फ्यूचर कैन गो डार्क। दिस स्लाइड इज सो इंपॉर्टेंट। करेक्ट, रिलीजियस शिफ्ट आपका हो गया पूरा का पूरा पब्लिक कलेक्टिव लाइफ से पर्सनल स्फेयर में आपके पास हो गया। करेक्ट, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना आप में से, आपको बोलते हैं कि आरती को जोर से गाओ, क्या जरूरत है, मन में नाम ले लिया ना, करते हो नहीं करते? यस,
एक कोट चलती है, एक कोट आती है, ये मैंने किसी का देखा था, स्टेटस देखा था, एंड देन मेरी उनसे बात भी हुई थी इस बारे में। तो किसी ने कहा था कि rather than going to a temple and thinking about riding a bike, I will ride a bike and think about the God. करेक्ट, ये चीज थी। अब जो एक वो कहता ना कि जिसको अधूरा ज्ञान है ना उसके लिए बड़ी फैसिनेटिंग चीज है ये, अरे वाह क्या बात है सच में, मंदिर में जाकर के किसी और चीज के बारे में सोचने से कितना अच्छा है कि मैं वहां वहां पे जाऊंगा और मैं वहां जाके भगवान के बारे में सोचूंगा। व्हाट इज दिस? दिस इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ रिलीजन। यस, नोबडी टोल्ड यू कि मंदिर में जाओ और वहीं पे जाकर के चीजें होती है, बट मंदिर जाना इज्जत है। यस, बट बाय गिविंग दीज कोट्स आप एक्चुअली क्या हो रहे हो? इसका इसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है कि मैं भगवान को यहाँ पे याद करूं या वहां पे याद करूं या मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। इसका अगर एक्चुअल कर्स देखा जाए तो आपको मंदिर से दूर करना है ऐसा। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि अगर आज आप लोगों के सामने ये वाली बात करी जाए कि मंदिर में नहीं, वहां पे जहां सब जगह भगवान है, ये भगवान है, बेसिकली आप मंदिर जाना ही तो छोड़ोगे उससे, और क्या होगा? यस, दैट्स द थिंग। इन सारी चीजों के वो कहते हैं ना हिडन मीनिंग्स जो होते हैं, वो कहते हैं ना रीड बिटवीन द लाइंस, एक्चुअली रीड बिटवीन द लाइंस, समझो इन सारी चीजों का इम्पैक्ट क्या है। यस, दैट्स द थिंग। तो पर्सनल स्फेयर में आप यहाँ पे लगे, पीपल में स्टिल बिलीव बट इट बिकम्स लेस विजिबल इन द पब्लिक कल्चर। ये चीज होती है। फिर राइज ऑफ अल्टरनेट वैल्यू सिस्टम, आपके पास ह्यूमनिज्म है, कंज्यूमरिज्म, सॉरी, नेशनलिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। इंसान यही सोच के परेशान हो गया किसके बारे में सोचूं मैं, कैसा हूं मैं। यस, आइडियाज लाइक इंडिविजुअल राइट्स, इक्वालिटी, आपके पास ऑटोनॉमी, गेन प्रोमिनेंस, ये सारी चीजें आपके पास हो गई। फिर ट्रांसफॉर्म आपके पास हो गया, नॉट डिसअपियरेंस। रिलीजन क्या है आपके पास यहाँ पे? ट्रांसफॉर्म हो गया, डिसअपियर नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्म हुआ है। यस, सो रिलीजन ने आपके पास यहाँ पे क्या है, बिकम्स सिंबॉलिक आपके पास हो गया। जैसे आज आप देखोगे ना कि मतलब हाउ इट ट्रांसफॉर्म, समझो। आज आपको सबसे ज्यादा भगवान कहाँ देखने को मिलता है? क्या बोला? देखो करिश्मा ने कुछ बोला है, अब मुझे सुना ही नहीं दिया वो, पता नहीं क्या बोल गए वो। मैं माइक का एक्सेस देता हूँ आपको। कहाँ गया ये रहा, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी करिश्मा बताओ, कहाँ देखने को मिलता है सबसे ज्यादा भगवान, कहाँ देखने को मिलता है? स्टोरीज व्हाट्सएप स्टेटस पे। उससे भी ज्यादा देखने को मिलेंगे एक जगह पे, उससे ज्यादा। उससे गाड़ियों ज्यादा। में। हम्म। है कि नहीं है? हर कार में लगे हुए मिलेंगे। चलो एक चीज मैं सबसे पूछता हूँ, गाड़ी में भगवान सबने लगा लिया, किसने आज तक उनको वापस हाथ जोड़ा है? किसने आज तक उनकी वापस पूजा करी है? क्या ये हमारी वैल्यू नहीं होनी चाहिए कि अगर मेरे ने कहीं पे भगवान की को बिठाया है तो मुझे उनकी पूजा भी करनी चाहिए? यस, यस और नो? क्या कभी किसी को अपना भगवान गिफ्ट करना चाहिए क्या? बट भगवान के आइटम को शो पीस बना करके गिफ्ट देते हैं कि नहीं देते हैं लोग आजकल? से सबसे ज्यादा गिफ्ट किए जाने वाले गणेश जी, लोग अपने गणेश जी गिफ्ट कर देते हैं। बेसिकली क्या किया आपने? शो पीस बना दिया। अब बताओ सही है गलत है ये? करेक्ट, अगर आप कहीं पे भी अगर भगवान की मूर्ति रख रहे हो तो उसकी पूजा भी तो होनी चाहिए, फिर वो तो स्थापना होती है ना मूर्ति रखना कहीं पे भी। आपने अगर अपनी गाड़ी में भगवान को रखा है दैट मीन्स आपने उसको स्थापित किया है वहां पे, कभी पूजा करी। और फिर लोग बोलते हैं गाड़ी में भगवान थे फिर भी एक्सीडेंट हुआ, कहाँ है भगवान? यस, द पॉइंट इज आपने तो उसको शोपीस की तरह रखा है, भगवान का रखा है। यस, कार के पीछे स्टिकर चिपकाया लगाया मिलेगा आपको इतना बड़ा सा, ये क्या है? ये जस्ट आइडेंटिटीज है आपके पास यहाँ पे, जस्ट आपने बना दिया उसको, बट नोबडी इज लाइक
उसका एक्चुअल क्रक्स क्या है, क्या मीनिंग है, क्या है, वो किसी ने किया ही नहीं, देखा ही नहीं किसी ने। सो रिलीजियस एडेप्ट बिकम सिंबॉलिक, फ्लेक्सिबल और आइडेंटिटी बेस्ड आपके पास यहाँ पर चीजें हो गई कि आज आपको भगवान सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे, गाड़ियों में मिलेंगे, बट उनकी कोई पूजा कर रहा है कि नहीं? करेक्ट, शो पीस आपके पास यहाँ पे भगवान को बना दिया जा चुका है। सो फेस्टिवल्स बिकम मोर कल्चरल देन स्ट्रिक्ट रिलीजन। रिलीजियस नहीं होकर के कैसे बन गए आपके पास, कल्चरल आपके पास यहाँ पे जो है वो बन गया है। एक टाइम था दिवाली आती थी, घर में रंगाई होती थी, पुताई होती थी, नए कपड़े लिए जाते थे, मिठाइयाँ खरीदी जाती थी, पटाखे खरीदे जाते थे। आजकल अरे अरे बाहर मत जाओ, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है। दिवाली होली सारी लोग छोड़ते हुए जा रहे हैं। और जब सब कुछ छोड़ते हुए जाओगे तो मतलब द पॉइंट इज व्हाट विल हैपन टू योर कल्चर। जस्ट थिंक अबाउट इट। मतलब जस्ट अगर आपसे कोई पूछे हाउ यू आर गोइंग टू प्रिजर्व योर कल्चर, आई से इंडिया में देर इज नो मैथ, मतलब अभी नो बडी इज थिंकिंग अबाउट इट दैट हाउ टू प्रिजर्व आवर कल्चर। कल्चर को प्रिजर्व करने के ऊपर बस वो यूनेस्को के नेशनल हेरिटेज साइट्स वगैरह बना दी गई है, फोर्ट्स को आज भी रखा जाता है। बट कल्चर का मतलब क्या है, हमारी वैल्यूज को प्रिजर्व करके रखना। वो वैल्यू सिस्टम तो बदल जा चुकी है, खत्म हो चुकी है। इंडिया वॉज ऑलवेज अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। यस। बट आज के टाइम में आप देखो, आप ही लोग देखो, ऑल देयर आर गर्ल्स इन माय क्लास ना, आप ही लिख दो कि डू यू वांट टू लिव विद योर सास। से कल को शादी करने के बाद डू यू वांट टू लिव विद योर सास, डू यू वांट टू लिव विद योर देरानी जेठानी जो कुछ भी है। से नहीं सर, हम हमारा अलग, मैं मेरे मियाँ मेरा बच्चा बस बहुत है। करेक्ट। एंड आजकल तो उसको भी छोड़ दिया जा रहा है उसके बाद में। और आपको लगता है नहीं सर ऐसा नहीं है, आप ही के घर में जिनकी अभी अभी शादी हुई है, स्पीक विद देम एंड यू विल रियलाइज कि सच में वो अपनी सास के साथ नहीं रहना चाहती। एंड हो सकता है आप लोगों को बुरा लगे, बट प्लीज एक चीज समझना, आदमी घर पे नहीं रहता है। A home is always built by girls, by women। एक बहुत बड़ी बात थी जो पहले हमेशा से बोली जाती थी कि एक खंडर को घर एक औरत बना सकती है, और एक बहुत अच्छे से महल को भी खंडर एक औरत बना सकती है। हम मर्दों में ना नहीं होती इतनी ताकत, सीरियसली वी आर नॉट बीइंग अ मैन, आई एम एक्सेप्टिंग दिस, ये हमारे अंदर नहीं होता है हमेशा, इट इज ऑलवेज अ वुमन। यस। सो इस चीज के बारे में बात करो, रियलाइज करो ये सारी चीजें, है ना, कि कहाँ जा रहे हैं सब कुछ, किधर की तरफ जा रहा है सारा का सारा सिस्टम। अंडरस्टूड। चलो सर, ये टॉपिक पढ़ाते टाइम में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया, बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट PSIR, इट इज अबाउट इंडिया, इट इज अबाउट अस, इट इज अबाउट व्हाट वी वर एंड वेयर वी आर हेडिंग। करेक्ट। सो दैट्स इट। सो आपके पास बात आती है फिर वापस, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ कल्चरल सेकुलराइजेशन, कैसे कह सकते हो कि भाई कल्चरल सेकुलराइजेशन आपके पास यहाँ पे हुआ है, कि दैट्स देयर आर रिड्यूस्ड रिलीजियस सिंबल्स इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है वहां पर रिलीजियस सिंबल्स आपके पास यहाँ पे खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए सर? वी आर सेक्युलर ना, वी आर सेक्युलर, खत्म हो चुके हैं। इंटरफेथ इंटरकनेक्शंस बिकम नॉर्मलाइज, ये नॉर्मलाइज हो चुका है। करेक्ट। केरला स्टोरी देखो, उसमें बोलते हैं लिबरल मुस्लिम्स, लिबरल क्रिश्चियंस, ये वो वगैरह ऐसे ऐसे। उसके बाद लाइफस्टाइल चॉइसेस आर लेस टाइड टू रिलीजन। जैसे एक टाइम था जब सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार करो, ये करो, अपने भगवान को वो करो, वो ये सब खत्म हो चुका है। देयर इज नो लाइफस्टाइल। सुबह उठ करके आप में से कितने लोग हैं जो एक लाइफस्टाइल मैनेज करते हैं अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली? नन, नोबडी डज इट। कि सुबह उठ करके आरती करते हो या शाम को आरती करते हो या एनीथिंग ऐसा कुछ भी भगवान का जो आपने अपने दिन में मान रखा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फेस्टिवल्स बिकमिंग कमर्शियल सोशल इवेंट्स, है ना। दिवाली के टाइम में पार्टी होती है, आपको पता है, एक लोगों की जुआ खेलते हैं।
ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक टेम्पर एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये एक अलग ही, मैं तो इसको बहुत बड़ा बेवकूफी मानता हूँ। मुझे पता नहीं क्या ही हो रहा है ये। सो सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म क्या है कल्चरल सेक्युलरिज्म की, कि सर आप अपने रिलीजन को छोड़ते जा रहे हो। बेसिकली रिलीजन इज योर आइडेंटिटी, आप अपनी आइडेंटिटी को छोड़ते जा रहे हो। यस, बेसिकली आप अपनी आइडेंटिटी को जो है वो इसके थ्रू छोड़ते हुए जा रहे हो। कितने लोगों को ये सारा पॉइंट समझ में आया? यस और नो गाइस? यस, यस और नो, समझ आया? गुड। अब यहीं पे ना एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है इंडिया की, इसको भी समझता है। हाउ जम्मू एंड कश्मीर डिमांड फॉर ऑटोनॉमी हैज शेप्ड अस सिंस इंडिपेंडेंस। अब यहां पे ना देखो, मैं जस्ट कटिंग लेके आया हूं, न्यूज़पेपर की जस्ट कटिंग लेकर के आया हूं मैं आपको इसके थ्रू, एक ताकि आपको समझ में आए कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है। अब आप देखोगे इंडिया में देर आर सर्टेन रीजन्स जो अपना अलग से सिस्टम चाहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर इज वन ऑफ देम, और भी है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर वन ऑफ देम, साउदर्न स्टेट्स आर वन ऑफ देम। करेक्ट, इंडिया में आप देखोगे ना, जम्मू कश्मीर को देख लो, नॉर्थ ईस्ट स्टेट देख लो, साउथ देख लो, ये अपना अलग ही सिस्टम चाहते हैं। कोई अपने रिलीजन की वजह से चाहेगा कि मैं अलग हूं, कोई अपनी लैंग्वेज की वजह से चाहेगा कि मैं अलग हूं, कोई अपने कल्चर की वजह से चाहेगा कि मैं अलग हूं, कोई अपनी डेमोग्राफी के, सर हमारे यहाँ की बनावट और ये सब कुछ ऐसा है, उसकी वजह से चाहेगा कि मैं अलग हूं। एंड बेसिकली दे वांट टू सेपरेट फ्रॉम इंडिया, कि हम जो ओवरऑल जो सेंटर स्ट्रक्चर चलता है, जिस तरीके की चीजें चलती है, हम उससे कैसे हैं सेपरेट हो। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की भी। अंडरस्टूड? आज देख रहे हो आज का लेक्चर इज सो लाइक प्रॉब्लम 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 वाला। इसको बोलते हैं एथिक सेपरेशन, एथनिक सेपरेटिज्म। इसको बोलते हैं एथनिक सेपरेटिज्म। करेक्ट, ये आपके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको बोलते हैं एथनिक सेपरेटिज्म। एथनिक, एन है ना ये, NIC, वापस लिख देता हूं, ETHNIC, एथनिक सेपरेटिज्म। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है इंडिया में। नाउ व्हाट इज दिस एथनिक सेपरेटिज्म, जल्दी जल्दी स्लाइड से ही कर लेते हैं। तो आपको इस तरीके की न्यूज आपसे कभी भी दिखे ना, पढ़ना है, यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। द पैराडॉक्स ऑफ मणिपुर, फ्रॉम एंटी मोनार्की रिवोल्यूशन टू सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी, डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स एंड एथनिक वायलेंस। तो इस तरीके की चीजें जब कभी भी देखें तो आपको हमेशा पढ़ना है, ये PSIR में आपके पास इंपॉर्टेंट होती है। एंड PSIR छोड़ो, ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एथिक सेपरेटिज्म क्या होता है? इट इज अ पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट है ये एक, इन विच डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप्स जो आपके पास होते हैं, वो चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट है हम उससे अलग हो जाए। यस, जो एग्जिस्टिंग स्टेट आपके पास है उससे हम कैसे हो जाए, उससे जो है हम यहाँ पे अलग हो जाए। क्लियर, समझ में आया? एथनिक सेपरेटिज्म क्या है? कि सर हम जो है एग्जिस्टिंग स्टेट है हम उससे अलग हो जाना चाहते हैं। ये क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दो, या तो हमको एक, या फिर हमको एक हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी दे दो, सेल्फ रूल दे दो। करेक्ट, ऑटोनॉमी डिमांड करते हैं, सेल्फ रूल डिमांड करते हैं आपके पास यहाँ पे कि हम हमारा देख लेंगे, या फिर हमको इंडिपेंडेंट दे दो। सो एक एथनिक ग्रुप क्या होता है? इट इज टिपिकली बाउंड बाय, या तो लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर बात करेंगे, या कल्चर, या हिस्ट्री, या रिलीजन। इन सब के ऊपर, बेसिक के ऊपर ही हमेशा कहेंगे कि हमको जो है वो अलग कर दो। सो एथनिक सेपरेटिज्म, पहले ये वर्ड समझ में आया आप लोगों को? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट, कि सर एथनिक सेपरेटिज्म क्या वर्ड है, और ये प्रॉब्लम कहां कहां पे चल रही है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ के स्टेट। साउथ के स्टेट कैसे क्या मांगते हैं? लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर हमको अलग कर दो। नॉर्थ स्टेट वाले क्या कहते हैं? हमारी डेमोग्राफी ऐसी इसलिए हमको अलग कर दो। करेक्ट, जम्मू कश्मीर वाले को क्या, वो रिलीजन, लैंग्वेज, डेमोग्राफी, उन सब के बेसिस के ऊपर कहते हैं हमको अलग कर दो। समझ आई ये बात? यस और नो? यस, इसको बोलते हैं एथनिक सेपरेटिज्म, जहां पर आप अपनी आइडेंटिटी, अपने कल्चर, अपने बिलीफ की वजह से जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उससे आप चाहते हो या तो हमको इंडिपेंडेंस कर दो, इंडिपेंडेंट दे दो, या फिर हमको हमारी ऑटोनॉमी दे दो। ऑटोनॉमी मींस सेल्फ रूल, कि हम हमारा देख लेंगे। वेस्ट बंगाल क्या चाहता था? ममता बनर्जी क्या चाहती थी? खुद की ऑटोनॉमी चाहती थी। यस, कि हमको सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। अंडरस्टूड? प्रॉब्लम समझ आई? इसको बोलते हैं एथनिक सेपरेटिज्म।
इसको बोलते हैं एथनिक सेपरेटिज्म, इसको बोलते हैं एथनिक सेपरेटिज्म। सो इसमें क्या क्या होता है, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स यहाँ पर होती है आपके पास, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन अस वर्सेस देम, कि हम कैसे हैं और सब कैसे हैं। यस, कलेक्टिव आइडेंटिटी बिकम्स द बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। फिर डिमांड फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन करी जाती है, ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहिए इनको, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए आपके पास यहाँ पे। परसेप्शन परसेप्शन ऑफ इनजस्टिस, हमेशा ये बताया जाएगा हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ ही हो रहा है। अभी भी देखोगे तो दीदी बोल रही है ना, अरे अरे मोदी जी ने हमारे साथ गलत किया है, हमको तो घूसा मारा, है ना, हमारे से लात मारी, ये सारी चीजें बोल रहे हैं। करेक्ट। इकोनॉमिक नेग्लेक्ट की बात करते हैं कि हमको जो है वो पॉलिसीज हमारे यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करते, हमको पैसा नहीं देते। पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन की बात करी जाती है, कल्चरल सप्रेशन की बात यहाँ पर करी जाती है। इमोशनल एंड सिंबॉलिक एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पे लाया जाता है, अपनी हिस्ट्री अलग बताएंगे, मिथ्स लाएंगे, हीरोज लाएंगे, ग्रीवांसेस ऑफ मोबिलाइज पब्लिक पीपल, उनकी ग्रीवांसेस की कि भाई कोई सुन नहीं रहे। इसको बोलते हैं एथनिक सेपरेटिज्म। करेक्ट। कोर आइडिया क्या है कि हम अलग हैं, वी आर डिस्टिंक्ट पीपल एंड वी शुड गवर्न आवरसेल्फ, कि हम हमको खुद को गवर्न कर लेंगे। यस, रेदर देन रूल्ड बाय अदर्स, कि कोई और करे उससे ज्यादा हम अपने आप को जो है वो कर लेंगे। अब बात आती है कि सर ये सब कुछ करना क्यों है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एथनिक सेपरेटिज्म। सबसे पहला हमेशा आपके पास आएगा पॉलिटिकल फैक्टर, कि कोई तो है जो वहां पे उन लोगों को मिसगाइड कर रहा है। यस, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल फैक्टर। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन यहां पर एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। करेक्ट। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी आपके पास हो सकता है। फेलियर ऑफ फेडरल अरेंजमेंट्स, जो फेडरल अरेंजमेंट है हमारे पास यहाँ पे इंडिया में, उसका फेलियर भी यहाँ पर हो सकता है। कि सर हमने सेंटर से कुछ स्टेट को, तो ऑब्वियसली देखो किसी ना किसी के साथ में तो कुछ कम कुछ ज्यादा होगा ही होगा। अब जिसने इसका इश्यू बनाना है बना ले, लोग बैठे हैं वो इश्यू तो बनाएंगे, वो चीज चलती है। इकोनॉमिक फैक्टर्स आपके पास यहाँ पर होते हैं। रीजनल इनइक्वालिटी आपके पास ऑब्वियसली हमेशा जो है, अगर मान लो राजस्थान में जो पॉलिसी लाई जा सकती है, वो पॉलिसी नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी ना लाई जा सकती है। करेक्ट। आप मेरे को एक बात बताओ, राजस्थान में वी कैन ब्रिंग, एक पॉलिसी लाई जा सकती है कि सोलर प्लांट्स लगवा दे गवर्नमेंट बहुत सारी जगहों पे, बट वो क्या हिमालय व नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हो क्या? वहां पे बड़े बड़े पेड़ हैं, कहाँ कहाँ पे क्या आएगा? करेक्ट। तो वो पॉलिसी सब जगह एक जैसी नहीं बनाई जा सकती, डेमोग्राफी आपके पास यहाँ पर सब कुछ है वो अलग है। सो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, लोग इसका इश्यू बना देते हैं, कल्चरल फैक्टर्स का इश्यू बना देंगे, लैंग्वेज को लेकर के आपके पास चल ही रहा है, एंड देन हिस्टोरिकल ग्रीवांसेस। तो इसकी वजह से जो है आपके पास यहाँ पे ये एथनिक सेपरेटिज्म जो है आपके पास यहाँ पे आता है। इसके एग्जांपल्स आपको हमेशा याद रखने हैं, जम्मू एंड कश्मीर आपके पास रहेगा, ये क्या है, अपनी ऑटोनॉमी डिमांड करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स आपके पास यहाँ पे है, आसाम आप यहाँ पे देख लोगे, नागालैंड आप यहाँ पे देख लोगे, एंड पंजाब आपके पास यहाँ पे खालिस्तानी मूवमेंट जो आपके पास यहाँ पे चल रहा है। ये एग्जांपल्स जो है आपको हमेशा इसके याद रखना है। वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी देखोगे तो ग्लोबली भी आपको एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे, स्पेन में है, यूके में है, यहाँ पर भी आपके साउथ सुडान है, यहाँ पर आपको ये सारे के सारे इश्यूज है वो देखने को मिलेंगे। तो जब कभी भी आज से इस तरीके की न्यूज देखो, ये न्यूज को पूरा का पूरा पढ़ना है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, क्या चल रहा है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अंडरस्टूड गाइस, यस और नो? करेक्ट। चलिए गुड वन, तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। इट्स अ, मतलब ये टॉपिक है, कल तक और चलेगा, इसमें बहुत सारी और भी इश्यूज हैं, बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। करेक्ट। रिकॉर्डिंग को यहाँ पे ऑफ करते हैं।